दोस्तों जिंदगी किसको कहते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि भैया जिंदगी में कभी परेशानी ना आए, वही जिंदगी होती है। अगर जिंदगी में परेशानी आ गई तो फिर वो जिंदगी नहीं है, फिर तो वो नरक है। दोस्तों सुख और दुख को ही जिंदगी कहते हैं। जी रहे हो तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। दोस्तों इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं मेरे हिसाब से जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है, लेकिन जिसकी जिंदगी में होता है उसको ये लगता है कि सिर्फ मेरे सामने ये परेशानी है, मेरी जिंदगी में कष्ट है, मेरी जिंदगी में दुख आया है, बाकी दुनिया सब सुखी है। लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई, क्योंकि हमें वो चीजें नहीं दिखती हैं जो किसी के साथ में हो रही हैं, जो किसी के ऊपर बीत रही है। वो चीजें हमें नहीं मालूम होती हैं। जिसके पास में पैसा होता है, हो सकता है कि संतान का सुख ना हो। जिसके पास में संतान है, हो सकता है कि पैसा ना हो। जिसके पास में पैसा भी है, संतान भी है, हो सकता है उसकी संतान अच्छी ना हो। पता नहीं उसको कौन सा कष्ट भगवान ने दिया हो, क्योंकि दोस्तों बिना कष्ट की जिंदगी पूरी हो ही नहीं सकती है। भगवान भी इस धरती पे आए तो उनको भी कष्ट मिला, क्योंकि धरती पे आके उन्होंने भी जीवन यापन किया। लेकिन दोस्तों जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ने का नाम भी जिंदगी है। परेशानी तो आती रहती है, जो इंसान परेशानियों में भी आगे बढ़ता रहता है, विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता है, वही जाके कामयाब होता है। और दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं दूसरे पे निर्भर हो जाऊं, मेरे चाचा है, ताऊ है, मामा है, ये मुझे बढ़िया रास्ता बताएंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा जिंदगी में, आप बहुत कुछ कर जाऊंगा। दोस्तों जो आपके सबसे ज्यादा खास होंगे वो कभी आपको अच्छी एडवाइस नहीं देंगे। कभी इस चीज को नोटिस करना, जब आप सही दिशा में चल रहे होंगे, ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे तुम्हारा नाम, तुम्हारा रुतबा बहुत ऊपर जा सकता है, उसमें लोग तुमको रोकने आएंगे कि अरे तुमको यही काम करने को मिला। और देखना कभी जब तुम गलत दिशा पकड़ के जा रहे हो, गलत काम कर रहे हो, ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जिसमें आगे दलदल है, उसके बाद कुछ नहीं, वहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। दोस्तों कोई नहीं चाहता है कि कोई उनसे आगे हो जाए, चाहे कोई कितना भी खास हो। सिर्फ माँ बाप को तो मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि हमसे आगे निकल जाए। दोस्तों जो तुम्हारे रिश्तेदार सबसे ज्यादा तुमसे पूछते होंगे कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बेटा तुम वो काम कर रहे थे, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, अगर तुम कह दोगे अभी नहीं हो पाया, तो फिर थोड़ा सा खुश हो जाएंगे अंदर ही अंदर और कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, मेहनत का फल मिलता है और एक दिन जरूर मिलेगा तुमको, बस मेहनत करते रहिए, सब कुछ भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो गया, अगर तुम अपने काम में कामयाब हो गए, फिर वो रिश्तेदार कभी अगर पूछ ले कि बेटा तुम्हारा क्या हुआ, तुमने हंस के कह दिया मेरा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कामयाब हो गया, मेरा वो काम बन गया, उन्हीं रिश्तेदारों का चेहरा लटक जाएगा। तुमको लगेगा कि मेरी फिक्र करते हैं इसलिए बार बार पूछते हैं। वो इसलिए बार बार पूछते हैं कि देखे बंदा कहां तक पहुंचा है, ऐसा ना हो कि इसको सफलता मिल जाए। दोस्तों अपने ही चलते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए और इस चीज को दिमाग में से निकाल ही दीजिए कि मेरी जिंदगी में कष्ट आ गया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों जहां से इंसान को ऐसा लगने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अच्छे काम की, अच्छी दिशा की शुरुआत तो वहीं से होती है। ये समझ लीजिए कि आप जब आपकी जिंदगी में भरपूर कष्ट है तो मान लेना कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो हमारे कर्म खराब होते हैं वो मिला जुला के सब कुछ भगवान एक साथ में कष्ट देना शुरू कर देता है, ताकि इसका जो पिछला हिसाब किताब जल्दी से पूरा हो जाए, जो इसने गलत काम किया है उसका हिसाब जल्दी से हो जाए और इसके साथ में अच्छा होने लगे। जैसा भयंकर रात के बाद में सवेरा होता है, आप देखना रात में बेशक चांदनी हो, बढ़िया लाइट फैली हो, लेकिन जब सवेरा होने वाला होता है तो कस के अंधेरा होता है। एक बार उठ के देखना कभी, इसके बाद में ही सवेरा होता है। जब आपकी जिंदगी में बहुत परेशानी आ जाए,
अंदाजा लगा लेना कुछ तो बदलने वाला है यहाँ पे। लेकिन वहां पे हारना नहीं है। अगर वहां पे तुम हार गए तो फिर नहीं बदलेगा। चलते रहना ही कामयाबी का नाम है, चलते रहना ही जिंदगी का नाम है। अगर तुम अपने उस कर्तव्य पथ पे चल रहे हो जिस पे तुमने चलना शुरू किया, चाहे फिर बीच में कुछ भी आ जाए, चलते रहे तो फिर सफल होना तय है। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्वच्छ निर्मल नदी बहती हुई चली जा रही, बड़ा सुंदर उसका पानी है, बिल्कुल भी एक पत्ती तक उसमें नहीं पड़ी है। लेकिन अचानक से कहीं ऐसी जगह आ जाती है जहां पे आपने देखा होगा कि मिट्टी एकदम से गिर जाती है, उसमें भसक के गिर जाती है, उतने बीच का पानी गंदा हो जाता है। ऐसा लगता कि बताइए कितनी मिट्टी इसमें हो गई, अब इस पानी को कौन पिएगा। लेकिन धीरे धीरे वहां का भी पानी साफ हो जाता है जहां पे मिट्टी गिरी थी। यहाँ कहीं पे कोई गंदगी गिर गई, कहीं पे कोई पेड़ गिर गया, कहीं पे कूड़ा कबाड़ा गिर गया, कहीं पे कोई नाला गिर गया। तब तो ऐसा लगता है जब वो सारी चीजें गिरती है कि कितना गंदा पानी हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद वो पानी साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पहले की भांति जैसा पहले था। वो किस लिए? क्योंकि नदी बराबर चलती रही। अगर वो पानी वहीं पे स्थिर रहता, वो नदी चलती रही, वहीं पे रुक जाती, तो शायद है कि उसका पानी साफ नहीं होता, वो गंदा ही रहता। लेकिन नदी निरंतर चली, इसलिए उसका पानी साफ हो गया। जो भी गंदगी थी वो बह गई कुछ वक्त के बाद में, मिट्टी थी वो बैठ गई। वैसे हमारी जिंदगी में भी अगर हम अपने लक्ष्य पे चल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक बार में ही सफलता मिल जाए, लेकिन जिस दिन मिलेगी उस दिन बहुत शानदार मिलेगी। और जब भी लाइफ में तुमको हार मिले, चाहे फिर तुम्हारा एग्जाम हो, बिजनेस हो, कोई भी काम हो, अगर तुमको हार मिल रही है, असफल हो रहे हो, तो कभी भी ये टेंशन मत लेना यार मैं इतना बड़ा दिमाग वाला था, मैंने इतना पैसा लगाया, मैं फिर भी हार गया। हार से बहुत बड़ी सबक मिलती है। हमेशा हार से वो चीज सीखने को मिलती है कि दोबारा आपको गलती कहां पे नहीं करनी है। इसलिए हारना बहुत जरूरी है। तजुर्बा होता है उन चीजों को सीखने का। कुछ लोग सोचते हैं कि पहली बार में मैं जीत जाऊं, पहली बार में हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उस काम को वहीं पे बंद कर देते हैं। दूसरा सोचते हैं, दूसरे में हार गए, असफल हो गए, उसको भी वहीं पे बंद कर दिया, यानी कि पूरी जिंदगी उनकी भटकने में ही निकल जाती है। दोस्तों, एक व्यापारी जिसने अपना नया नया व्यापार शुरू किया और शुरुआत में उसको इतना नुकसान हुआ कि जिसकी कुछ पूछो ही नहीं, लेकिन उस व्यापारी ने कभी अपना काम बंद नहीं किया, वो अपना काम निरंतर करता गया। एक बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, 3 बार असफल हुआ, और इसके बाद में उन असफलताओं से उसने वो चीज सीखी जो चौथी बार उसने नहीं की। चौथी बार उसको कामयाबी इस तरीके की मिली जो 4 बार का घटा था ना, एक बार में ही सारा पूरा हो गया। अगर वो हार जाता कि नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं, तो शायद है कि कभी उसको सफलता नहीं मिलती, और किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलती। और ये अटल सत्य है मेरे भाई। इसलिए जो भी जिंदगी में सोचो, रुकना नहीं है। फिर बीच में चाहे कितनी बला बाधा कुछ भी आ जाए, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। बस आज सभी से मेरा यही कहना है कि जो भी ठानो, दृढ़ बना लो कि मुझे हारना नहीं है, चाहे कितने भी चट्टाने आ जाए मेरे सामने, उसको भी तोड़ के निकलना है। देखिए कामयाब कैसे नहीं हो सकते हो, सिर्फ हार मत मानना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जिसको मेरी बात सही लगी वो कमेंट्स जरूर करे, और किसी की कोई समस्या हो मुझे कमेंट्स जरूर करे, उसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।